हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और इसमें हम आज देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक मॉडल्स, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है एक स्पेशल जो सबसे पहला प्रपोज्ड हुआ था एटॉमिक मॉडल, उसके बारे में चर्चा की थी। अब यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ऊपर। ठीक है, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या था, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि काफ़ी सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने अपना अलग अलग डिस्कवर ऑफ एटम्स के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन दिया है। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को या रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को, कि वो किस तरह का एटॉमिक मॉडल है। तो देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नाम जो है रदरफोर्ड ने रखा था रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स। मतलब अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराई थी उसने, एक एक्सपेरिमेंट किया था। वो क्या था वो हम समझेंगे यहाँ पर। रदरफोर्ड ने क्या किया, एक पतली सी गोल्ड फॉइल ली थी, थिन गोल्ड फॉइल का यूज़ किया और उसके ऊपर उसने क्या करा, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स का, या उसके ऊपर बमबारी करी अल्फा पार्टिकल्स की, है ना। फोर्स के साथ उसके ऊपर अटैक करवाया अल्फा पार्टिकल्स का। अब गोल्ड फॉइल क्यों ली, वो इसलिए ली क्योंकि जो गोल्ड होता है Au, इसे बोला जाता है ऑरम। ठीक है ना, ऑरम का Au लिया हुआ है और ये बहुत ही मेलिएबल मेटल होता है। मतलब आसानी से इसकी जो मेलेबिलिटी है, आसानी से क्या हो सकता है, ये मेल्ट हो जाएगा और एकदम पतला, जितना चाहे उतना पतला कर सकते हैं पर इसको। तो इसकी मेलेबिलिटी बहुत हाई होती है, इसीलिए इस गोल्ड को लिया ताकि उसकी एक फॉइल जो है सर्कुलर फॉइल बनाई रह सके। सर्कुलर फॉइल बनाई, अब उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं नॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, इनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और नॉर्मली ये जो है हीलियम के न्यूक्लियस से डेराइव्ड हुए हैं, हीलियम के न्यूक्लियस से डेराइव्ड हुए हैं। अब देखो हीलियम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2, तो उसके अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन, और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन भी होंगे। ठीक है, तो 2 न्यूट्रॉन है। अब देखो आप, हमें ये ध्यान रखना है एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जब यहाँ पर 2 प्रोटॉन है ना, इसलिए इसका मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 2 से। तो 2 से इसका मल्टीप्लाई करने पे जो चार्ज आएगा, इसका जो चार्ज की जो वैल्यू आएगी वो ही क्या कहलाएगी, अल्फ़ा पार्टिकल के चार्ज की वैल्यू कहलाएगी। तो इतना फोर्स होता है, इतना चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, जब इन्होंने क्या करा, अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करी। उन्होंने ये देखा, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल पास्ड थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डेविएशन। कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल से बिल्कुल सीधे पास हो गए और बिना किसी डेविएशन के, मतलब बिना किसी चेंजेस के सीधे ही क्रॉस करके निकल गए। ये देखिए यहाँ से गए, ये कुछ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे सीधे निकल गए, यहाँ से सीधे निकल गए। ठीक है ना। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अ फ्यू पार्टिकल्स ऑफ गॉट डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग स्मॉल डेविएशन। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए अपने वे से बाय मेकिंग स्मॉल डेविएशन। देखो यहाँ से गया, यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, स्मॉल डेविएशन से ये अपना वे क्या कर लिया, इसने यहाँ चेंज कर लिया, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स आए और यहाँ चेंज कर लिया। तो जो ऑब्जर्वेशन उसने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल का अटैक करके किया वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आया, अ फ्यू पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग स्मॉल डेविएशन। मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्मॉल डेविएशन से डिफ्लेक्ट हो गए, सीधे न जाते हुए अपने वे से चेंज हो गए, वो इधर निकल गया, एक इधर पार्टिकल निकल गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल गॉट 180 डिग्री रिवर्स्ड इन पाथ। मतलब
बहुत ही फ्यू अल्फ़ा पार्टिकल, जैसे अगर हम बात करें, मैंने 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल की बात करी, मान लीजिए मैंने 12,000 अल्फ़ा पार्टिकल इस पर बम्बार्ड किया, तो उसमें से केवल एक पार्टिकल जो है वो यहाँ से गया और यहीं से टकरा के वापस क्या हो गया, अपने वे में 180 डिग्री वापस घूम के उसी रास्ते पे, अपने जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर वापस लौट गया। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन जो है रदरफोर्ड ने अपने अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किया। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको कि उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया। पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जब अल्फ़ा पार्टिकल उसने उसके ऊपर बम्बार्ड किए तो पहला पॉइंट क्या आया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, मतलब किसी प्रकार का डेविएशन नहीं लेते हुए सीधे उन्होंने गोल्ड फॉइल को जो है क्रॉस करके निकल गए। सेकेंड पॉइंट क्या था कि कुछ जो थे वो स्मॉल डेविएशन के कारण क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गए अपने प्लेस से, तो ये देखो ये रिफ्लेक्ट हो गए। ठीक, थर्ड पॉइंट ये था अ फ्यू पार्टिकल्स गॉट 180 डिग्री रिवर्स्ड इन पाथ, मतलब कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो कि अपने वे में 180 डिग्री रीड का चेंजेस करके डिफ्लेक्ट होके अपने ही वे में वापस रिटर्न लौट गए, मतलब जिस रास्ते से आया था और उसी रास्ते पे वापस, जैसे मान लीजिए इस रास्ते से पार्टिकल आया तो वो टकरा के वापस इसी रास्ते पे आ जाएगा। ठीक, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थे। अब इन 3 ऑब्जर्वेशन का क्या निष्कर्ष निकला था, है ना, क्यों हुआ ऐसा, मतलब ये जो 3 पॉइंट हमारे सामने आए वो ऐसे क्यों हुए। उसका पहला रीजन ये था, जो पार्टिकल सीधे चले गए उससे ये बात प्रूव हो गई कि एटम कंसिस्ट अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, मतलब जो एटम होता है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी स्पेस होती है जो पूरी तरह से खाली होती है। ये फर्स्ट पॉइंट का उन्होंने जो है ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट बताया कि ऐसा क्यों हुआ। फिर सेकेंड पॉइंट है हमारा फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय मेकिंग ए स्मॉल डेविएशन। वो इसलिए हुआ क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज है वहाँ पे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव है, तो हल्का सा जो है वो क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ डेविएशन से, है ना। अब लास्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो 180 डिग्री का जो इन्होंने रिटर्न कर रिवर्स होके चला गया वो, तो वो क्यों चला गया, तो वो पार्टिकल जो था वो उस सेंटर से जाके टकरा के आया, इस गोल्ड फॉइल के सेंटर से जाके टकराया, वो सेंटर से जाके टकरा के वापस रिटर्न आ गया। अब आपको पता है सेंटर में भी क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं सेंटर के अंदर, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन काय में होते हैं, न्यूक्लियस में। और उस सेंटर पॉइंट को न्यूक्लियस नाम भी किसने दिया था, रदरफोर्ड ने। इसीलिए इसे जो है जो रदरफोर्ड थे वो डिस्कवरर थे न्यूक्लियस के, उन्होंने सबसे पहले एटम के अंदर न्यूक्लियस के बारे में बताया था। नॉर्मली उसे न्यूक्लियन भी कहा जाता है क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए न्यूक्लियन भी कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं ये। ठीक है, तो न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब जैसे ही कोई पॉजिटिव के पास आएगा तो तुरंत रिपल हो जाएगा, अपने वे से डिफ्लेक्ट हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा डिग्री पे। ठीक है, तो उन्होंने ये 3 पॉइंट का ऑब्जर्वेशन किया था कि अल्फा पार्टिकल सीधे क्यों चले गए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम जो है वो एम्प्टी है, मतलब खाली स्पेस है। फ्यू पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड, क्यों, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि हाँ कहीं आसपास पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है। लेकिन जब थर्ड वाला देखा उन्होंने कि जो बिल्कुल सेंटर से टकरा कर रिटर्न आ गया, तो सेंटर में क्या हुआ, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, सो बोथ आर रिफ्लेक्टेड टू ईच अदर। तो ये था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। आई होप आपको ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो समझ में आया होगा। और क्लास 9th में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 100% एग्जाम में आता है 5 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। अब इसके अगले वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे, अगले वाले मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे हम इसके अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।